गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे आज्ञाकारी परिश्रमी एवं जिज्ञासु छात्रों, आप सबों का सुस्वागतम। मैं आज के वीडियो में वास्तविक संख्या पर आधारित, और मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि परिमेय संख्या का दो मुख्य भेद होता है, वास्तविक संख्या का दो भेद होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो इसी पर आधारित आपको हम वीवीआई बोर्ड मॉडल प्रश्न का सॉल्यूशन बताएंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा उपयोगी है। ध्यान से मेरी बात को प्लीज सुनिएगा। बिहार 10वीं मतलब मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021, झारखंड 10th बोर्ड परीक्षा 2021, उत्तर प्रदेश 10th बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बड़ा उपयोगी है। पिछले वीडियो में कुछ आवश्यक बात छूट गया था, थोड़ा सा उसको पहले जान लीजिए आप। हम एक चीज बताना नहीं पाए थे, एक होता है सह अभाज्य संख्या, और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे को प्राइम नंबर। यदि दो संख्या का HCF यानी कि मॉस बराबर 1 हो तो इसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत सा एग्जाम्पल है। अब 6 है और 13 है। तीन है और 5 है, तो 3 5 का हमको मौसा हो जाएगा 1, तो इसको हम बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। और इससे भी महत्वपूर्ण है एक, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े हुए हैं, केवल आपकी स्मृति के लिए। दूसरा चीज है जुड़वां अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। दो लगातार अभाज्य संख्या के बीच यदि एक भाज्य संख्या हो तो ऐसी युग्म संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या
ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। 3 है और 5 है, तो 3, 4, 5। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, और इसके बीच में 4 जो है ये भाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की परिभाषा आपको बतलाए हुए हैं। मतलब 4 में 1 से ही भागा खा जाएगा, 4 से ही भागा खा जाएगा पूरा पूरा, और 2 से भी भागा खा जाएगा पूरा पूरा। तो वह संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो उसको कहेंगे भाज्य संख्या। और 3 और 5 जो है ये तो अभाज्य संख्या है। 3 में या तो 1 से पूरा पूरा भागा खाएगा या 3 से पूरा पूरा भागा खाएगा। 5 में या तो 1 से पूरा पूरा भागा खाएगा या 5 से पूरा पूरा भागा खाएगा। तो इस 3 और 5 को हम बोलेंगे जुड़वा अभाज्य। और भी है। 17 और 19 का जो जोड़ा है ये भी जुड़वा अभाज्य है। तो 17 और 17 के बाद आया 18 और 18 के बाद आया 19। तो 17 और 19 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच में जो ये 18 है ये भाज्य संख्या है। तो 17 और 19 को कहेंगे जुड़वा अभाज्य। एक एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं। 29 है और 39 है, ये भी जुड़वा अभाज्य है। कैसे? 29 उसके बाद 30 और फिर 31। तो ये 30 जो है 29 और 31 के बीच में जो 30 है ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? इसको हम अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर सकते हैं। 18 भाज्य संख्या क्यों है? इसको हम अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर सकते हैं। 4 भाज्य संख्या क्यों है? इसको हम अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है समझने का, नहीं तो जिस संख्या में 1 से भागा लगे, खुद से लगे, तो 1 और खुद से तो दुनिया की जितनी भी संख्या है सब में भागा लगेगा। 1 से भागा पूरा पूरा लगे, खुद से पूरा पूरा भागा लगे, इसके अलावा किसी तीसरी, किसी चौथी, किसी पांचवी, किसी छठी संख्या से ही पूरा पूरा भागा लग जाए, उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो 29 अभाज्य संख्या, 31 अभाज्य संख्या, और इसके बीच में 30 आ गया भाज्य संख्या। तो 2 लगातार अभाज्य संख्या के बीच यदि एक भाज्य संख्या आ जाए तो ऐसा अभाज्य संख्या का जो जोड़ा है, युग मतलब जोड़ा, उसको बोलेंगे जुड़वा अभाज्य। तो ये 3, 5 के बीच में 4 आ रहा है, भाज्य संख्या है, तो 3 और 5 का जोड़ा जुड़वा अभाज्य है। 17 है और 19 है, 17 और 19 के बीच में 18 आ रहा है, भाज्य संख्या, तो 17 और 19 का जो जोड़ा है जुड़वा अभाज्य है। 29 और 31 के बीच में 30 आ रहा है और ये 30 भाज्य संख्या है, तो ये 29 और 31 का जो हमको जोड़ा है अभाज्य संख्या का, ये जुड़वा अभाज्य हुआ। तो इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम फिर इसको मिटाएंगे, तब हम आपको ले जाएंगे आज के विषय वस्तु पर। इन बातों को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ सवाल जो आपको हल करने के लिए मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। उसमें 60 में किसी 50 का आपको सही सही जवाब देना है।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करने में ये सब परिभाषा आपको बहुत उपयोगी होगा, इसलिए प्लीज़ ध्यान दिए रहिएगा। तो हम मिटा देते हैं इसको। जिस विद्यार्थी को मैथ से थोड़ा भय लगता हो, उस विद्यार्थी से हमारा निवेदन है, आप क्रैश कोर्स को बारंबार प्रैक्टिस कीजिए। क्रैश कोर्स में जितना सवाल आपको हम बतला रहे हैं, उसको आप रेस्ट टाइम में 3-4 घंटा प्रैक्टिस कीजिए और आपको भी 90+ नंबर आवेगा। मैथ से घबराइए नहीं, अभ्यास लेकिन आपको करना होगा। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। आप लोग तो ये दोहा को पढ़े हुए हैं 6ठी-7वीं कक्षा में। अभ्यास करने से जो कठिन विषय होता है वो भी आपके समझ में आने लगता है। तो हम आपको बतलाए थे पिछले वीडियो में, बतलाए हुए हैं। अब चूँकि हमको कुछ सवाल बतलाना है तो थोड़ा सा हमको भूमिका दे देते हैं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, और इसका 2 मुख्य भेद हुआ। पहला भेद हुआ परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और वास्तविक संख्या का दूसरा भेद हुआ परिमेय का उल्टा। तो परिमेय का उल्टा हो गया अपरिमेय। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? वह भिन्न जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर नहीं हो 0 का, और इसी का उल्टा कर देंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। और परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या का हल संभव हो, जिस संख्या का हल यानी उस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, उस संख्या का घनमूल निकल जाए, संभव हो, उससे हम कहेंगे परिमेय संख्या। इसको रेशनल नंबर क्यों कहते हैं? परिमेय संख्या जो होता है ना, ये अनुपात में होता है। अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो, और उसी से बना है रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, जहां पर हर जो है Q 0 के बराबर नहीं होता है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, है ना, जैसे 4/3, 1/2, -3/8। यहाँ पर हम बतला रहे हैं जिस संख्या का हल यानी कि वर्गमूल या घनमूल संभव हो, परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। जैसे आपको हो गया 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल आपको 2 निकल जाएगा, 8 का घनमूल आपको 2 निकल जाएगा, 64 का घनमूल
8 का घनमूल आपको 2 निकल जाएगा, 64 का घनमूल आपको 4 निकल जाएगा। तो जिस संख्या का वर्गमूल घनमूल संभव हो, और एक ये भी परिभाषा है, परिमेय संख्या वह भिन्न है जो p बट्टा q के रूप में हो, जहां हर यानी q जिस शून्य के बराबर नहीं हो। 4 बट्टा शून्य ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य से हम किसी भी संख्या में भागा लगाएंगे तो इनफाइनिटी हो जाएगा। अब इसी का उल्टा कर देंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसका हल संभव नहीं हो, अर्थात उस संख्या का वर्गमूल घनमूल संभव नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है आपको, इतना 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का घनमूल नहीं निकलेगा। तो ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। हम पिछले वीडियो में आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार से प्रकाश डाले हुए हैं। प्लीज पिछला वीडियो भी आप रिव्यू करके देख लीजिएगा। चूँकि हमको कुछ सवाल नए ढंग का बताना है, बोर्ड मॉडल इसी पर आधारित, तो हम भूमिका के तौर पर ये फिर से बतला दिए आपको। हम जाएंगे सवाल पे, वो मिटा देते हैं, आपको बतलाया हुआ है आपको। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है परिमेय और अपरिमेय पर आधारित, उसको आप लिख लीजिए। हम यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो हमको इसका जवाब मिलेगा अपरिमेय संख्या। दूसरा सूत्र है, यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटा देंगे फिर भी मिलेगा हमको अपरिमेय संख्या। तीसरा सूत्र है, यदि हम परिमेय संख्या को गुणा कर देंगे अपरिमेय संख्या से तो गुणा करने पर भी हमको मिलेगा अपरिमेय संख्या। चौथा सूत्र है, यदि हम परिमेय संख्या को भागा लगा देंगे अपरिमेय संख्या से तो भागा लगाने पर भी हमको उत्तर मिलेगा अपरिमेय संख्या।
कहने का मतलब ये है कि परिमेय और अपरिमेय का प्लस माइनस गुना भाग चारों अपरिमेय ही आता है। इस सूत्र को आप प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि इसी सूत्र का अभी हम इस्तेमाल करेंगे 2-3 सवाल को हल करने में। इस सूत्र से आप क्लास 9th में भी परिचित होंगे। 10th क्लास में इसी की केवल पुनरावृत्ति कर दी गई है। तो प्लीज आप इस फार्मूला को लिख लीजिए। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ देंगे तब भी हमको आंसर मिलेगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या को हम घटा देंगे फिर भी हमको जवाब मिलेगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या को गुना कर देंगे फिर भी हमको आंसर मिलेगा अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या से भागा लगा देंगे फिर भी हमको जवाब मिलेगा अपरिमेय संख्या। ये 4 बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। अब इसी सूत्र के मदद से हम सवाल को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए, बहुत सिंपल इसका हल है। √3 का हल संभव नहीं है। √3 में 3 का वर्गमूल अंत तक संभव नहीं है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यही आपका आंसर हो गया। कुछ प्रश्न तर्क पर आधारित होता है, तो तर्क ऐसा हो जो आपका सूत्र और नियम संबद्ध हो। अब दूसरा सवाल है सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए। हमको संख्या दी हुई है, प्रदत्त मतलब दी गई संख्या, वो 1/√2। बट्टा का मतलब होता है भागा। इसमें एक है हमारा परिमेय संख्या और √2 है मेरा अपरिमेय संख्या। सूत्र से
हम जानते हैं कि परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कहता है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर आप आंसर नहीं लिखे, यहाँ पर आप लिखिए प्रूव्ड। यहाँ भी जो है सो आंसर नहीं लिखना है, कहता है सिद्ध करने के लिए, तो आप यहाँ पर लिखिए प्रूव्ड। अब आप प्लीज़ दोनों का हल नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल है। ये सवाल आपको पूछेगा 2 अंक स्तरीय में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये रहेगा, तो ज़्यादा लंबा करके आपको नहीं हल करना है। आप इसी फार्मूला के आधार पर इसका हल कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ के परीक्षा के दिन आपको समय बहुत वैल्यूबल रहेगा। 3 घंटा में आपको 50 ऑब्जेक्टिव और 13-14 शॉर्ट और 4 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का हल करना है। आप लोगों से एक निवेदन ये है कि हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिएगा और उसको अपने मित्र और रिश्तेदार में शेयर कर दीजिएगा, ताकि देहाती और ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं जिनको मैथ में थोड़ी मुसीबत होती है, तो उनका कल्याण हो जाएगा और आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो इसको हम मिटाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल है। देखिए, इसको हम हल करते हैं। तो पहले तो आपको इसमें 2√5 को परिमेय है या अपरिमेय है वो साबित करना होगा। उसके बाद ये पूरा को हल करना होगा। तो 2√5 का मतलब हुआ 2 गुना √5, जिसमें 2 है परिमेय संख्या और √5 है अपरिमेय संख्या। चूंकि सूत्र से परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या ये बराबर होता है अपरिमेय संख्या। अतः 2√5 एक
अपरिमेय संख्या है। और जब 2√5 का फैसला हो जाएगा तब आप पूरा पर काम कीजिएगा। अब 3 + 2√5, तो 3 तो परिमेय संख्या है और 2√5 को अभी हम साबित किए कि अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय जोड़ अपरिमेय हो जाएगा अपरिमेय, लिखेंगे चूंकि सूत्र से परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड। इसको प्लीज आप साफ साफ उतार लीजिए। यहाँ पर 2√5 को तोड़े 2 × √5 में, जैसे कि AB बराबर होता है A × B, तो दो परिमेय संख्या है, गुना हो गया अपरिमेय संख्या से, तो परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या होता है अपरिमेय संख्या, नियम और फार्मूला के अनुसार। तो 2√5 हमको मिल गया अपरिमेय संख्या। अब हम इस पूरे सवाल को यहाँ पर हल कर देंगे। 3 + 2√5, तो 3 तो परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या क्यों है? इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो ये अंश बटा हर के रूप में आ जाता है, P/Q के रूप में आ जाता है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि 3 जो है ये हमारा प्राकृत संख्या भी है, धन पूर्णांक संख्या भी है। तो प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब जो है आपको परिमेय संख्या का बाल बच्चा है, परिवार है। तो हमारे आज के वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझते हुए उस पर आधारित आप प्रश्न उत्तर अच्छा से समझ गई होइएगा। बहुत सिंपल है, आप इसी सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा। ये सब प्रश्न आपको रहेगा लघुत्तरीय में 2 अंक आधारित रहेगा। आप लोगों से फिर मैं अर्जी करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रतिदिन 4 घंटा मैथ का स्वाध्याय जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैथ में अच्छा करने के लिए आपको 3 ठो P पर ध्यान देना होगा। एक P का मतलब होता है प्रैक्टिस, मतलब कि आपको अभ्यास करना होगा प्रतिदिन। और एक P का मतलब होता है पीस, आपको सवाल को हल करते समय थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है, घबराना नहीं है। और एक P का मतलब होता है पैसेंस, मतलब आपको धैर्य रखना है। हो सकता है आप एक बार बनाए और सही नहीं बन सका, तो झुंझलाना नहीं है, फिर दोबारा प्रयास करना है। दोबारा प्रयास किए, फिर सही नहीं बना, तो झुंझलाना नहीं है, तीसरी बार फिर प्रैक्टिस करना है। और हमने तो आपको पहले बतलाया, करत करत अभ्यास ते जरमती हो सुजान, रस आवत जाते शिल्पे परत निशान। मैथमेटिक्स को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथमेटिक्स आपके अधीन हो जाएगा, आपको बिल्कुल भय नहीं लगेगा और मैथ को आप इंजॉय कीजिएगा। मैं एक बार फिर अपने तमाम
व्यूअर का दिल से साधुवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से हमको प्रेरणा मिलती है विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा करने का। और मैंने अपने नए व्यूअर को अपना संक्षिप्त परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा पूरा नाम है कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह और मैं बाबू साहब सर जी के नाम से लोकप्रिय हूँ। मैं 30 वर्षों से विद्यार्थियों की सेवा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर सोलंकी टोला हथौड़ी के बैनर तले करता आ रहा हूँ। कोविड-19 महामारी में ऑफलाइन कोचिंग तो डिस्टर्ब हो गया, तो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से मैं 10-12 दिन से विद्यार्थियों की सेवा कर रहा हूँ। जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड पटना से मैट्रिक का फॉर्म भरे हैं, झारखंड बोर्ड से 10वीं का फॉर्म भरे हैं और यूपी बोर्ड से 10वीं का फॉर्म भरे हैं, ये मेरा मैथ का क्रैश कोर्स उनको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। मेरी बात पर आपको एक बार तो यकीन करना ही पड़ेगा। अब बस खाली हमारे बताए गए निर्देश का आपको पालन करना होगा। बस एक ही महामंत्र है, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क और हार्ड लेबर इन गुड डायरेक्शन इन राइट डायरेक्शन डज नॉट गो अनरिवार्डेड। आप सभी विद्यार्थियों को मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। शिक्षा और सेहत आपका तंदुरुस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।